आज हम लोग वर्गो पढ़ेंगे। वर्गो जो राशि होती है वो काल पुरुष की कुंडली में अपनी छठी राशि होती है। ठीक है ना। तो हम लोगों के हेड पे मैं पता है क्लास देती हूँ ना, क्लास देते देते मैं बार बार स्टूडेंट्स को बोलती हूँ कि आप लोगों को क्लास में कुछ पूछना है, आप लोगों को क्लास में कुछ पूछना है, क्लास में कुछ पूछना है। किसी का कोई जवाब नहीं आता। अभी मेरे D10 वाले क्लास में अब फिर बाद बाद में स्टूडेंट बोलते हैं ये नहीं समझ में आया, वो नहीं समझ में आया। तो मतलब दो दो तीन तीन क्लास देने के बाद ये पॉसिबल ही नहीं होता है कि अगेन एंड अगेन वापस से क्लास दिया जाए। कितनी क्लास रिपीट करूंगी मैं। तो रिक्वेस्ट है थोड़ा सा फोकस देके पढ़े, या फिर क्लास के आगे या पीछे ही क्लास की चीजें पूछ लें। और वर्कशॉप जैसी चीजों में तो बिल्कुल भी नहीं होता है। अपने एस्ट्रोलॉजी तो फिर भी लॉन्ग क्लासेस है, तो इसमें तो हम लोग चाहे कभी लंबा क्लास चलेगा तो आगे पीछे कर भी सकते हैं। इसलिए थोड़ा सा आप लोग क्लास पे फोकस दीजिए। अगर क्लास में अभी प्रेजेंट नहीं हो पा रहे हो तो एटलीस्ट रिकॉर्डिंग सुन के दूसरे दिन क्वेश्चंस करो। माय गॉड। वर्गो वर्गो जो राशि होती है, वर्गो जो लग्न होता है, तो इन सामने वाले का हेड किस में चला गया। द फर्स्ट हाउस द लॉर्ड इज मरकरी। मीन्स क्या हुआ, ओरिजिनल सिक्स्थ हाउस कम्स इन द लग्न। वर्गो पर्सन ऑलवेज डील विद हेल्थ इश्यूज, प्रॉब्लम ऑफ सोसाइटी, प्रॉब्लम ऑफ अदर पीपल। ठीक है। वार्निंग टू डू समथिंग फॉर सोसाइटी। क्योंकि क्या हुआ, ये देखिए ये जोड़े का कौन सा हाउस है, सिक्स्थ हाउस है। तो हमेशा क्या हुआ इनके हम लोग फर्स्ट हाउस क्या होता है, अपने लोगों का लग्न होता है। तो इस इंसान के लग्न में क्या हुआ, लग्न जब छठे घर में चला गया तो हमेशा इनके बॉडी में एक तरीके का हेल्थ इश्यूज पनप रहा है। ठीक है। and something for society give themselves to serve any person, and they are very sensitive, critical, logical and the great communicator because the mercury is exalted here। यहाँ पे मरकरी उच्चस्त होता है। इसीलिए क्या होता है कि ये लोग बहुत ही अच्छे कम्युनिकेटर होते हैं। ये लोग का माइंड बहुत शार्प होता है। ये लोग मतलब पूरी तरीके से कैलकुलेटिव होते हैं। मतलब इन्हें पता है कि हमें किस टाइम पे किसको यूज करना है, कैसे लोगों को, मतलब अगर अपनी गलती भी है तो दूसरे आदमी को कैसे उसके अंदर फंसाना है। मतलब दे आर वेरी वेरी कैलकुलेटिव। अब अगर मैं बोलूं आप लोगों से कि इसको हमको जिंदगी में वर्गो लग्न जो है उसको वेल्थ सेविंग सक्सेस मुझे बढ़ाना है, तो वो कैसे बढ़ेगा, कैसे इंक्रीज होगा इसका, कैसे इंक्रीज होगा वो। क्लास में है कोई। हम पार्टनर से, लाइफ पार्टनर से, मैरिज के बाद। हाँ, लाइफ पार्टनर से मैरिज के बाद। लाइफ पार्टनर से मैच क्यों, क्योंकि एक्चुअली इसका सेकंड हाउस जो है वेल्थ सेविंग एंड सक्सेस वाला जो हाउस है वो इसके जॉडियक के सेवेंथ हाउस में चला गया है। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि इसकी जिंदगी का वेल्थ सेविंग सक्सेस जो है वो इसके मैरिज के बाद आ सकता है, सेकंड चाइल्ड के बाद फिर से आएगा। ठीक है। बिजनेस पार्टनर बनाता है तो भी इसके लाइफ में अच्छा वेल्थ सेविंग सक्सेस हो सकता है। तो इसकी वजह से इनका सेविंग्स थोड़े से इम्प्रूव हो सकते हैं। शादी के बाद इनकी लाइफ में अच्छा इम्प्रूवमेंट होता है। because the libra is not the balanced sign, is the unbalanced sign, they always having the unbalance within the family। लेकिन सक्सेस तो आएगा, लेकिन क्या है, वो भी स्थिर नहीं रहेगी। उसमें भी अप्स एंड डाउन्स, अप्स एंड डाउन्स, अप्स एंड डाउन्स जो है वो चलता ही रहेगा। क्यों, क्योंकि ये तराजू है ना। लिब्रा क्या है, तराजू है। तो तराजू क्या है, कभी इधर अप कभी उधर अप, ऐसे अप डाउन करता रहता है तराजू। तो इन लोगों की जिंदगी भी कैसी होती है, तो इनका वेल्थ सेविंग सक्सेस कैसा हो गया,
तराजू की तरह ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। फैमिली के साथ रिलेशन भी ऐसे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। द थर्ड हाउस इज स्कॉर्पियो, it's the karma, and the person have to face the lots of karma related with his younger sibling, communication, travel and social media. स्कॉर्पियो वाले का थर्ड हाउस क्या हुआ? हमेशा इन लोगों को प्रॉब्लम, कम्युनिकेशन, कनेक्शन, इसमें इन लोगों का स्कॉर्पियो राशि आ गई तो बहुत बड़ा ही इन लोगों का प्रारब्ध कर्मा जुड़ गया इससे, है ना? बिग प्रारब्ध कर्मा। तो इनके छोटे भाई बहन को लेकर इन्हें अपनी लाइफ, या फिर इनके छोटे भाई बहन जो है उन्हें लाइफ में काफी, अगर अब मैं बोलूँ कि इनका सोशल कनेक्शंस, ठीक है, कम्युनिकेशन, कनेक्शन, सोशल कनेक्शंस, इनका कम्युनिकेशन कैसा होगा? ये कौन सी राशि है? जोड़िए, जोड़िए का 8 हाउस है, तो ये कैसी बातें करेंगे? कैसी बातें करेंगे? कैसी बातें करेंगे ये? जब ये बातें करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे, तो कैसी बातें करेंगे? बोलिए। सीक्रेट होगा बीच में, मतलब कि जैसे मतलब क्या है कि इनका जो कम्युनिकेशन है, ये अपनी बातों को ज्यादा हाइड करना पसंद करेंगे। हाँ, सीक्रेट मतलब रखेंगे। हाँ, ये लोग क्या करते हैं, अपनी बातों को हाइड बहुत रखते हैं, है ना? ये जैसे मान लो अगर आप इनसे कुछ जानना चाहते हो ऐसे लोगों के बारे में, तो ये लोगों का नेचर क्या होगा कि अपनी बात किसी को बताओ मत, उसको बताओ मत, उसको बताओ मत, मतलब इस टाइप का। ये लोगों को हमेशा अपनी बातों को, अपनी अपने कम्युनिकेशन को हमेशा ये लोग हाइड ही रखना पसंद करते हैं, ठीक है? फोर्थ हाउस जो है वो जुपिटर का हो गया इनका। इट्स अ सेजिटेरियस राशि। मदर बिकम द ट्रू गुरु ऑन एंड गाइड। मरकरी become enemy of Jupiter. That's why they do not like to take advice from mother. Too much overpower. क्योंकि किसी भी इंसान का जो लग्न होता है ना, वही उसके सभी हाउसेस में उसको एक्टिव करता है, ठीक है? तो क्या हुआ, ये इंसान क्या हुआ, मरकरी है खुद, और इसकी माँ जुपिटर हो गई। तो जब इसकी माँ इसकी गुरु हो गई और इसको ज्ञान देती है, तो वही इसको पसंद नहीं होता है ना? वही इसको पसंद नहीं आता है। तो ये क्या है, अपनी माँ को ज्यादा सुनना पसंद नहीं करते हैं। बट जुपिटर इज अ वेरी बिग प्लैनेट, एक्सपेंड, है ना? तो हो सकता है इसके घर में जो फैमिली मेंबर्स ज्यादा हो, लोग ज्यादा रहते हो, या फिर ऐसा जब इससे पूछोगे कि आपका घर कैसा चाहिए आपको, या फिर आपका घर कैसा है, तो क्या होगा, इन लोगों को हमेशा बड़े घर की, बिग हाउस की। और देखिए जिसका भी फोर्थ हाउस है ना, ऐसे जुपिटर से कनेक्टेड होते हैं, या फोर्थ हाउस में जिसके जुपिटर होता है, उनको हमेशा अपना जो घर है वो एक्सपेंड करके, मतलब एक बड़े पैमाने में चाहिए होता है। मतलब कैसा कि मेरा बड़ा, और इन लोगों को पता है लाइफ में सक्सेस भी और स्टेबिलिटी भी बड़े घर लेने से ही होगी। अगर ये लोग छोटा मोटा घर ले लेते हैं तो वो भी इन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो ऐसे लोग जो होते हैं ना, जिनका सेकेंड हाउस या फोर्थ हाउस जुपिटर का होता है, या सेकेंड और फोर्थ हाउस में जुपिटर बैठा हुआ होता है, तो इन लोगों को हम लोग सजेशन ही देते हैं कि आप लोग अपना बड़ा घर लीजिए। अगर आप थोड़ा सा बड़ा घर लेते हैं तो ऑटोमेटिक ही जुपिटर वर्क करने लग जाता है और आपकी लाइफ में काफी अच्छा सक्सेस आना शुरू हो जाता है, ठीक है ना? तो इन लोगों का तो चौथा घर ही जुपिटर का पड़ता है, तो इन लोगों को क्या है, थोड़ा सा बड़ा घर लेना चाहिए। और अगर ये लोग छोटे घर लेते हैं तो फिर वो क्या होता है, जुपिटर पे राहु वर्क करने लग जाता है, ठीक है? अब अगर हम बोले कि इनका चौथे घर में स्टेबिलिटी है ना, स्टेबिलिटी कैसे आएगी इनकी जिंदगी में? कैसे आ सकती है इनकी लाइफ में स्टेबिलिटी, सुख, ये सारी चीजें इनकी लाइफ में कैसे आएगी? गुरु बनाने से, हाँ, और ट्रैवल करने से,
एकदम राइट। इसका मतलब क्या हुआ कि ये लोग अपने जन्म स्थान से, ये क्या है, इनकी स्टेबिलिटी कहाँ है, इनके जन्म स्थान से जॉडियक का 9th हाउस है ना। तो ये लोग अगर अपने जन्म स्थान से थोड़ा सा दूर चले जाते हैं, देखो दो चीज अपने आप लोग कॉपी में नोट कर लेना। जिसका भी शनि रेट्रोगेट होता है, शुक्र रेट्रोगेट होता है, ठीक है, और जिसका भी जिस हिसाब से जैसे वर्गो वाले हैं, है ना, जिसका तीसरा जोडियक का 3rd हाउस है ना, 9th हाउस, ये सब अगर आपके कैरियर स्टेबिलिटी से कनेक्टेड होता है, तीसरा 9वां, तो क्या होता है कि आपकी जिंदगी में स्टेबिलिटी सक्सेस जो है वो सब कुछ आपकी लाइफ में अपने जन्म स्थान से दूर जाने के बाद ही आती है ना। और क्या हो सकता है, अगर ऐसा इंसान, 9th हाउस से हम लोग फादर भी देखते हैं, है ना, तो फादर के साथ भी फादर के साथ रहना या फिर फादर के नाम पे घर लेना, ऐसा करने से भी इन लोगों की लाइफ में बहुत जल्दी करके स्टेबिलिटी आ जाएगी। अगर फादर के नाम पे ये लोग अपना कोई घर बनाते हैं या फिर घर लेते हैं तो। एकदम क्लियर है ना ये चीज, इसमें कोई डाउट है तो लोग आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज हमेशा याद कर रखिएगा, जिसका भी 2nd हाउस के साथ और 4th हाउस के साथ, मैं वापस से रिपीट कर रही हूँ, जिसका भी 2nd हाउस के साथ और 4th हाउस के साथ जुपिटर का कनेक्शन बन जाए, उसको हमेशा एंड हमेशा लाइफ में बड़ा ही घर लेना चाहिए। अगर वो छोटा घर लेता है तो उसकी लाइफ में स्टेबिलिटी और सक्सेस जो है वो खो जाती है। स्टेबिलिटी और सक्सेस जो है वो खो जाती है। इसलिए ऐसे इंसान को लाइफ में हमेशा बड़ा घर लेना चाहिए। क्लियर है एकदम, चीजें समझ में आई। अब इसके हम पंचम की बात करें, पंचम 5th हाउस जिसका पड़ता है सैटर्न का, जो कौन सा हाउस है इनका, जोडियक का 10th हाउस है, राइट, ठीक है ना। तो ऐसे लोगों की अगर हम बात करें, तो इन लोगों की लाइफ में पहले बच्चे आने के बाद इनकी इनकम में चेंजेस आ सकता है। पहला बच्चा आने के बाद इनकी लाइफ में काफी अच्छी इनके सक्सेस आ सकती है ना। तो अगर हम देखें ठीक है, तो हिज चिल्ड्रन ओवरटेक देम बिकॉज द चिल्ड्रंस बिकम द बॉस इन हिज लाइफ, सो दे लव टीचिंग। ये लोग टीचिंग कर सकते हैं, लेकिन देखिए इसमें क्या है ना कि टीचिंग जो है वो जुपिटर का ही रोल ज़्यादा अच्छा होता है। तो इन अगर हम ये बोले कि इनका अगर 5वां घर है ना, 10th हाउस अगर 5th हाउस से कनेक्टेड हो रहा है, तो कहीं ना कहीं इनकी लाइफ में बहुत बहुत ज्यादा चेंजेस आते हैं। समटाइम्स ना हम ऐसा भी देखे हैं कि जब ऐसे लोगों का फर्स्ट चाइल्ड होता है, तो इन लोगों का जॉब चेंजेस भी, मतलब जॉब में क्या तो प्लेस चेंजेस आ जाता है, क्या जॉब चेंज हो जाता है, ऐसा भी हमने इन लोगों पे देखा है। 6th हाउस द लॉर्ड इज सैटर्न एंड द राहु, कर्मा फॉर इन सिस्टर्स, दे आर बी इंसल्टेड इन सोसाइटी, है ना। क्यों, इनका छठा घर किससे कनेक्टेड हो रहा है, 11वें घर से। तो इनकी, तो आप ये क्या बोल सकते हैं कि इनका जोडियक का 11th हाउस किसका होता है, बड़े भाई बहन का होता है, राइट। जोडियक का जो 9th हाउस होता है, जोडियक का 11th हाउस जो होता है वो सोसाइटी का होता है, फुलफिलमेंट का होता है, वही इनका छठा घर बन जाता है। तो आप इनको क्या बोल सकते हैं, कोई एक बात बताओ जो मुझे सुन के बहुत अच्छा लगे कि आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, एक जल्दी सी पॉजिटिव बात बताओ। 6 और 11 का क्या कॉम्बिनेशन बड़े इसमें भाई बैठ, बहनों से दुश्मनी हो सकती है। वो तो ठीक है, और सच में हम चॉकलेट कोरियर कर देंगे अगर कोई ये बात बता पाया तो। सोचो सोचो।
थोड़ा सा माइंड यूज करो। हम डॉक्टर वगैरह बन सकता है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और जोडियक का 6th हाउस, इसका खुद का 6th हाउस जोडियक का 11th हाउस बनता है। इसका मतलब क्या हुआ, ये इस इंसान को नौकरी करना चाहिए, और फर्स्ट पार्ट ऑफ द लाइफ ऐसे लोग नौकरी करते हैं, और अगर ये नौकरी करेंगे तो ही इनका फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर आएगा। अब आप सब मिलके मेरे को चॉकलेट भेज दो। सी, थोड़ा सा यूज कीजिए। देखिए आप लोग ना क्या करते हैं ना, एक्चुअली मैं खुद कैमरा ऑन नहीं करती हूँ बिकॉज ऑफ माई चाइल्ड, तो सर आप लोग भी इसको थोड़ा सा वो निग्लेक्ट कर देते हैं। थोड़ा सा फोकस करिए क्लास में, 1 घंटे का ही तो क्लास होता है। मेरा कोई नुकसान नहीं है, मैं तो 10 साल से पढ़ाती आ रही हूँ और बैचेस पे बैचेस आते जाएंगे, लेकिन आप लोग को पढ़ के भी लगेगा कि हम कुछ नहीं जानते, है ना। इट्स सो सिंपल, मैंने जबकि पूरा हिंट्स दे दिया था, 6 और 11, इट्स सो इजी। 6 मतलब जॉब, और 11th हाउस इज अ फुलफिलमेंट ऑफ योर डिजायर। तो जॉब से इन लोगों को तरक्की मिलना फिक्स है, और इन लोगों को मतलब अपनी जो ख्वाहिशें हैं वो भी वहां से पूरी हो सकती है, ठीक है। तो इन लोगों को, लेकिन जस्ट बिकॉज कि यहाँ से हम इनेमी भी देखते हैं, तो इनको सोसाइटी में जैसे बताया गया है कि इनकी इंसल्ट हो सकती है, इन्हें थोड़े इनेमीज लोग मिल सकते हैं, जॉब लाइफ में भी इनका इनको इंसल्ट किया जा सकता है लाइफ में कभी, या फिर ऐसे ही इनको प्रॉब्लम्स आ सकती है। बट फर्स्ट पार्ट ऑफ लाइफ द पर्सन हैव टू डू जॉब, क्लियर एकदम। और मैम देखो मैम मैरिज, ये भी कह सकते हाँ बोलिए। ये भी कह सकते हैं कि जैसे लोन लेके कोई काम करेंगे तो मतलब कि सफल होंगे। जैसे 6 हाउस मतलब कि कहते हैं ना लोन वगैरह के लिए, हाँ 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 मतलब कर्जा वगैरह लेके भी काम करे तो ठीक रहेगा हाँ। कि नहीं। नहीं मैम, इसको ऐसे नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि देखिए कर्जा लेके काम करेंगे, ये नहीं बोल, इसको ऐसे बोला जाता है कि अगर ये कर्जा लेंगे तो ये कर्जा चुका लेंगे, ठीक है। है ना। क्योंकि 6 और 11 कॉम्बिनेशन है कि अगर इनको लाइफ में लोन लेना पड़ा तो ये लोन चुका लेंगे। जैसे किसी किसी का होता है ना, सोसाइटी करना पड़ जाता है, या फिर गहने बेचने पड़ जाते हैं, घर मकान बेचना पड़ जाता है, इनके साथ ऐसा नहीं होगा। ये लोग क्या है कि अपना स्ट्रगल कर करके, मेहनत कर करके जितना लोन उठाएगा उसको चुका देगा। और ना इन लोगों में एक सबसे अच्छी खासियत बात क्या होती है पता है, जो मैंने हाँ जी। नोटिस किया है कि इन लोगों ये लोग जब लोन उठाते हैं या क्रेडिट कार्ड समझ लीजिए अगर यूज करते हैं, तो ये लोग ना बहुत टाइम टू टाइम प्रीमियम देते हैं। इन लोगों को हमेशा नोटिस करना कि ये लोग जो ये लोन पॉलिसी ये सब चीज होती है एकदम टाइम टू टाइम चलती है। अब 7वां घर जो है वो जोडियक का 12वां घर आ गया। अब कैसी ठीक इनकी है मैरिज हो गई, कैसा इनका मतलब लाइफ में इनके साथ हो गया। मैम, देखिए, जैसे कभी खुश रहेंगे, अप्स एंड डाउन्स मैरिज लाइफ में आते रहेंगे, कभी खुश रहेंगे कभी नहीं रहेंगे, मतलब सेटिस्फाइड है नहीं है, ऐसे होएगा। हाँ इनके बिजनेस में भी ऐसा होगा, क्योंकि देखिए स्पाइसेस जो लग्न है, उस पाइसेस जो है उस राशि का सिंबल क्या है, 2 फिश है, जो दोनों तरफ अपने अलग अलग मुंह कर रखी है। मतलब क्या है, दोनों में प्यार नहीं हो पा रहा है ना। तो इनको ना हमेशा एक डिससेटिस्फेक्शन सा ही रहेगा, उनके साथ एक सेपरेशन ही बना रहेगा लाइफ पार्टनर के साथ, ठीक है। बट इनका मैम ये भी प्रॉब्लम, कह सकते हैं, हाँ ये भी कह सकते हैं कि जहाँ इनकी मैरिज लाइफ अच्छी होगी, जहाँ इनका बिजनेस अच्छा होगा, ये कह सकते हैं ऐसे। हाँ, ये सभी के लिए क्या, तो क्या अगर 2 काम कुछ करते हो तो एक बार में एक हाउस एक ही चीज खराब करता है, क्या तो मैरिज खराब करेगा, क्या बिजनेस खराब करेगा, और क्या सेकंड चाइल्ड खराब करेगा। एक टाइम में एक चीज ही खराब होती है एक हाउस से। तो इनमें क्या है, हम कह सकते हैं कि इनका जो मैरिज लाइफ होगा, देखो थोड़ा सा बारीकी से सोचो। 12वां घर है जोडियक का, तो ये है 12वां घर जो होता है एक्सपेंडिचर, मतलब एक एक चीज को एकदम मतलब थोड़ा सा माइंडली सोचो और एकदम आंखें बंद करके सोचो। 12वां घर, हम क्या जानते हैं 12वें घर के बारे में, एक्सपेंडिचर, इनका लाइफ वो पार्टनर खर्चीला हो सकता है, ठीक है। फिर हम क्या सोचते हैं 12वें घर से, जेल, हॉस्पिटल, कोर्ट कचेरी, है ना,
ये सब होने की संभावना बढ़ सकती है, राइट। ये सबसे रिलेटेड इनका खुद का, या फिर ऐसा हो सकता है कि कोई शादी के बाद कुछ ऐसा इश्यूज इनके साथ उठे कि इनको ये सब चक्करों में फंसना पड़ सकता है। समझ में आया। और हम 12th हाउस से क्या देखते हैं, फॉरेन ट्रेवल हो सकता है शादी के बाद या दूसरे बच्चे के पास कुछ ऐसा कनेक्शन जुड़े कि ये फॉरेन चले जाए। समझ रहे हो, कुछ चीजें है ना, हाउस को एक्टिव करने का ही तरीका सीखो। मैंने आप लोगों को यही बताया था कि ये लग्न एक ऐसा चैप्टर पढ़ा दूंगी जो बड़े से बड़ा एस्ट्रोलॉजर भी आपको अपने अंदर की ये चीज नहीं देगा जो मैं दे रही हूँ आपको। तो इसको यूज करो, यही है हाउस टेक्निक, जो मतलब आप किसी का ऐसे ऐसे चुटकी बजा के जिंदगी बदल सकते हो। समझ रहे हो। तो इनको, इसीलिए इसको थोड़ा सा बारीकली सोचो। तो इस इंसान को कैसे, अब आप मुझे ही बताओ, अगर मैं इसे बोलूं कि इसके बिजनेस में सक्सेस होगा, अगर ये क्या करे, बताओ क्या करे जो इसकी बिजनेस में सक्सेस होगा। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट। एकदम सही। लेकिन जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट है ना, वो पानी के थ्रू होता है ना। अच्छा। वो स्कॉर्पियो राशि ज्यादा आउट ऑफ इंडिया इफेक्टिव होती काम करे। है। यस, Yeah, इंटरनेशनल Out of वर्क। yeah. इंटरनेशनल मतलब क्या है कि अपने कुछ ऐसा काम करे कि अपने प्रोडक्ट को इंडिया के बाहर बेचे, या इंडिया के बाहर जाके वो काम करे, तो देखो तुरंत एक्टिव हो जाएगा इन। समझ रहे हो? थोड़ा सा है ना बारीकी से, अपने ना सब कुछ लिखा हुआ ही नहीं होता है, सब कुछ कुछ माइंड से भी निकल के आता है ना। पर मैम ये सबके लिए तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता ना कि मतलब बाहर का, विदेश से हाँ नहीं हो लिंक रख के सकता काम है, करे। नहीं तो नहीं, फिर हाँ बिल्कुल सही बात है, नहीं हो तो सकता है। उसको कुछ और क्या बोल सकते हैं रेमेडी, मतलब कुछ और क्या बोल सकते हैं अगर हर कोई नहीं कर सके ये एक्टिव करने के लिए घर। हाँ, इस हाउस को देखिए एक्टिव करने के लिए दो तीन चीजें होती हैं। क्या तो वो इंसान का दूसरा बच्चा होगा, या फिर शादी हुई, बच्चा हुआ, उसके बाद अगर हम इस हाउस को और भी अच्छा पॉजिटिव बनाना चाहते हैं तो फॉरेन ट्रेवल के साथ, मतलब फॉरेन के साथ इनको कोई कनेक्शन बनाना पड़ेगा, है ना। अब बीबी को तो उठा के फॉरेन नहीं भेज सकते और हम यहाँ बीबी यहाँ, ये भी तो हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है, दैट इज नॉट हाँ पॉसिबल। जी। तो ये क्या होता है, साउथ ईस्ट डायरेक्शन होता है। ठीक है। और अगर इस समय, और अगर मैं ऐसे देखूं वैदिक के हिसाब से जो मैं आप लोगों को मैंने बताया था, तो ये क्या होता है, ईस्ट साउथ वेस्ट नॉर्थ, तो इसको हम नॉर्थ भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो इंसान अपने नॉर्थ डायरेक्शन में ज्यादा से ज्यादा बैठे, टाइम स्पेंड करे, तो भी ये एक्टिव हो जाता है। और अगर ऐसे एस्ट्रो वास्तु के हिसाब से बोलूं तो साउथ ईस्ट में अगर जुपिटर से रिलेटेड कोई चीज रखे तो ये हाउस एक्टिव हो जाता है। लेकिन वट एवर, अगर मैं एस्ट्रोलॉजी की बात करूं तो ये दो तीन तरीके से ही एक्टिव होगा। दो फिश होती है ना, फिश, ऐसी हाँ एक जी। फोटो का प्रिंट आउट निकाल के अपने घर के साउथ ईस्ट में साउथ ईस्ट लगा में दो। लगा। हाँ अच्छा, मतलब जैसे पाइसेस का मतलब कि सिंबल है वैसा ही निकाल हाँ के प्रिंट हाँ आउट हाँ वहां पे लगा। हाँ, अपने मोबाइल के सिंबल में रख लो, अपने बिजनेस के कार्ड्स में छपा लो। समझ में आया? लेकिन द बेस्ट टेक्निक इज, अगर पॉसिबल है तो टू कनेक्ट विथ फॉरेन। हम्म। 8वां घर कहाँ चला गया इनका, जोडियक के फर्स्ट हाउस में, माइंड ब्रेन। तो वहां पे क्या प्रॉब्लम हो गई, इनका दिमाग में कोई प्रॉब्लम, बीमारी होगी छुपी हुई। हमेशा इनका मतलब माइंड के अंदर ना कुछ जैसे बोलते हैं ना डुअल फेस आदमी, मरकरी तो वैसे भी डुअल फेस होता है ना। तो इन लोगों की जो डिजीज है, 8वां घर क्या चीज का होता है, गुप्त चीजों का होता है ना, गुप्त डिजीज का। तो इनके माथे में कोई गुप्त डिजीज आ गई, या इनके माथे में ना हमेशा कोई ना कोई षड्यंत्र, या फिर जैसे मान लो कि एग्जाम्पल, इन लोगों ने जमीन खरीदी, तो आप और हम नॉर्मल आदमी क्या करेंगे, हम लोग ये सोचेंगे कि जमीन खरीद ले, अब देखेंगे जब पैसा आएगा तब सोचेंगे। ये लोग क्या करते हैं, प्लानिंग शुरू कर देते हैं, अभी हमें यहाँ बनवाना है, ये ऐसे बनवाना है, और खूब प्लानिंग करने के बाद मतलब माइंड में उसको फिर एक्टिव करते हैं, मतलब दिमाग के अंदर बहुत भयंकर तरीके से कुछ षड्यंत्र रचा जाता है।
to create own property is very difficult for that person, but second part of the life that can create own house, ये लाइन उतनी ही सच्ची है, मतलब बहुत बहुत करेक्ट लाइन है। ऐसे लोग सेकंड पार्ट ऑफ द लाइफ अपने बलबूते पर जमीन खड़ी करते हैं या घर बनाते हैं। बस इन लोगों को घर बनाने में बहुत ही दिक्कत होता है, क्योंकि जोडियक का 8 हाउस जो होता है, मतलब जोडियक का फर्स्ट हाउस ही इन लोगों का 8 हाउस होता है, और 8 हाउस जो होता है वो हमें इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी देता है। अब अगर मैं बोलूं कि इनका भाग्य आपको उज्जवल करना है, तो कैसे करोगे, कैसे करोगे अपने इसका भाग्य उज्जवल? प्रॉपर्टी खरीद कर, या प्रॉपर्टी, मैम प्रॉपर्टी खरीद कर? नहीं, प्रॉपर्टी से क्या लेना देना। इनका भाग्य कैसे उज्जवल हो सकता है, क्योंकि इनका 9th हाउस इनके जोडियक का सेकंड हाउस है। कैसे इनका भाग्य उज्जवल कर सकते हो? कोई पैसे वाला गुरु बना दो इनका, जिसके पास खूब अच्छे पैसे हो, क्योंकि इनका 9th हाउस क्या है, वेनस। वेनस क्या है, पैसा पैसा पैसा। तो कोई पैसे वाला गुरु बना दो इनका। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये अपने, इनका भाग्य उज्जवल होगा, ये अपने पैसे को या अपने फाइनेंस को अपने फैमिली के ऊपर खर्चा करेंगे, तो राइट। क्लियर हो रही है ना चीजें? हाँ मैम, 8th हाउस कैसे एक्टिव करेंगे? मैम 8 हाउस एक्टिव नहीं किया जाता है, 6 8 12 को हम एक्टिव नहीं करते हैं। अगर वो ज्यादा ही एक्टिव है तो उसको बैलेंस करते हैं, है ना, उसका पूजा करते हैं, क्योंकि 6 8 12 अगर एक्टिव हो जाएंगे तो फिर लाइफ में प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाएगी ना। तो वी डोंट एक्टिव 6 at 12. The 10th house lord is Mercury. Their skill and communication always use in career. हमेशा इन लोगों का काम कैसा होगा, लोगों से ज्यादा फोन में बात करने का। ऐसे लोगों को देखोगे ना तो इतने फोन कॉल्स आएंगे, इतने फोन कॉल्स आएंगे कि धीरे 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 मतलब दिन भर इनका काम सिर्फ फोन पे बात करने का ही होगा। और जैसे लोग होते हैं ना, आज अपने यूट्यूब पे ये डाल दिया वो डाल दिया, तो सोशल कनेक्शन। तो थर्ड हाउस जो है वो इनका मीडिया है, तो अगर मीडिया के थ्रू ये अपना इनकम कुछ कमाए तो काफी अच्छी इनकम हो सकती है इनको। द 10th हाउस लॉर्ड इज मरकरी, ठीक है। द 11th हाउस लॉर्ड इज मून। हिज नेचुरल इमोशनल कम्स फ्रॉम एल्डर सिबलिंग, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, पर्सन मनी इज यूज्ड बाय एल्डर सिबलिंग। समझ में आया? कितनी सही लाइन लिखी है इसमें। इस इंसान का 11वां घर जो है वो जोडियक का चौथा घर मतलब चंद्रमा का है। चंद्रमा क्या होता है, इमोशनल अटैचमेंट। तो इनका अपनी बड़ी बहन के साथ बहुत भयंकर इमोशनल अटैचमेंट होता है, और वहीं से इनको फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर लगती है। उनको लगता भी यही है कि हाँ, वो जो बोल रही है वो सही है, वो जो कर रही है वह सही है। उनका पूरा फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर ही वहीं से शुरू होता है और वहीं पे खत्म होता है। आप लार्ज ऑर्गेनाइजेशन समझ लो या एल्डर सिबलिंग समझ लो। और इसमें एक चीज और है कि इनका जो पैसा है वो भी एल्डर सिबलिंग ही ज्यादा यूज करती है। क्लियर है? अब आप कैसे बोल सकते हो कि Yes. इनकी इनकम कैसे बढ़ सकती है? बड़ी बहन के साथ अच्छे रिलेशन रख के। यस, या लार्ज ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी। बड़ी बहन एक्चुअली ये जोडियक का 4th हाउस है ना, तो अपनी माँ के साथ रिलेशन माँ अच्छा के रखे, साथ। माँ की। है ना। इनकी फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स होगी अगर अपनी माँ के साथ रिलेशंस को थोड़ा सा बेटर बनाए रखें। द 12th हाउस लॉर्ड इज सन। देयर चिल्ड्रन ऑलवेज वांट टू गो फॉरेन लैंड फॉर एजुकेशन, है ना। दे हैव अ डिस्टेंस विद हिज चिल्ड्रन और मिसकैरेज ऑफ वन चाइल्ड। क्लियर एकदम? चलो, वर्गो के बाद लिब्रा। लिब्रा के माइंड में क्या बात आई? रिलेशनशिप,
लीडरशिप, ये कभी भी जिंदगी में रिलेशनशिप के बिना रह ही नहीं सकते। सेकेंड हाउस इनका स्कॉर्पियो हो गया। इनकी सेविंग्स कभी कोई पता ही नहीं कर सकते हैं कि इनकी सेविंग्स कितनी होगी, कितना इनके पास पैसा है, ठीक है ना। सेविंग्स एंड वेल्थ एंड फैमिली, बहुत बड़ा हेवी कर्मा है इनका अपनी फैमिली को लेकर और अपने इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी को लेकर। दे डोंट हैव एनी फैमिली रिलेशनशिप। इनका अपनी फैमिली के साथ रिलेशनशिप जो है वो अच्छा नहीं रहता है। इनहेरिटेंस इंश्योरेंस यू गेट, मतलब इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी और इंश्योरेंस इनको अपनी लाइफ में मिल सकते हैं, बट फैमिली के साथ बहुत हेवी कर्माज होते हैं। सेविंग, सक्सेस, ये सब करने में इनको लाइफ में काफी प्रॉब्लम आती है। द थर्ड हाउस इज सेजिटेरियस, मीन्स योर मैडम फादर। हाँ बोलिए। सेकंड हाउस के लिए क्या करना चाहिए मतलब? अपना वेल्थ सेविंग साइज बढ़ाने के लिए एस्ट्रोलॉजी करो। हाँ, ये जोडिया का 8 हाउस है ना, तो ये क्या हाँ, देता है? एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी कर सकता है ऐसा आदमी। इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी का भी इनको सुख मिलता है, तो इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी मिलने के बाद खुद ब खुद इनका सक्सेस आ जाएगा। समझ रहे हैं? मैम इसका इंश्योरेंस मतलब में कि इन्वेस्टमेंट कर देना चाहिए। हाँ, जिस घर में भी स्कॉर्पियो मतलब आ जाएगी राशि, मतलब जिस लगन में भी, किसी में तीसरे में आ गई, किसी में पांचवें में आ गई, किसी में फोर्थ में आ गई, मतलब उसी भाव के मुताबिक हमारा पिछले जन्म का कोई मतलब होता है। हाँ जैसे एकदम सही पकड़ा ये मैम। बहुत हेवी कर्मा होता है, मतलब वो कर्मा ना आप चाह कर भी चुका नहीं पाते हैं। हम्म। इतना हेवी कर्मा आप किसी का भी देख लीजिए, आपका जो भी लग्न है और जो स्कॉर्पियो राशि पड़ी है ना, आप उससे जुड़े रिश्ते और उससे जुड़े कर्म को एक बार अपनी रात में सोते वक्त सोच के सोइए। ऐसा चक्कर आएगा कि सुबह तक होश नहीं आएगा। ऐसा लगेगा हम कभी इस हाउस को ठीक भी कर पाएंगे क्या। मतलब 100 जन्म तक जितने भी पाप किए थे ना, वो जाके ये लग्न बनता है, वो जाके ये हाउस मिलता है आपको। कोई को सेकंड मिल ठीक है। जाता है, कोई को थर्ड मिल जाता है, कोई को फोर्थ मिल जाता है। समझे? हम्म। तो मैम जिसका 10th बनेगा स्कॉर्पियो, इसका मतलब उसको अपने काम में बहुत मुश्किल आएगी बहुत मुश्किल ऐसा? आती है, बहुत अप्स एंड डाउन्स आते हैं। काम चलते चलते बंद हो जाता है। काम करने के बाद भी लोगों से जूता खाना पड़ता है। बहुत बहुत प्रॉब्लम्स है, क्योंकि ये स्कॉर्पियो है ना, डंक मारेंगे ना लोग आपको। ये हम्म। स्कॉर्पियो राशि क्या है? कछुआ, ये बिच्छू, हाँ जी बिच्छू है जो डंक मारता है। मैम। तो हाँ जी, ये मतलब इसको पड़ेगा डंक के, ये मारेंगे जैसे, मतलब कि उस टाइम ये भी क्या? मारेगा, सामने वाले भी मारेगा इसको। हम्म। ज्यादातर ये लोग खाते हैं इस हाउस से डंका, ठीक कछुआ है। है ना। तो इसको लोग ही वैसे मिलेंगे। अब जैसे मान लो किसी का अगर ये थर्ड हाउस हो गया, तो उसकी छोटी हाँ बहन जी, के साथ ही इतना भयंकर प्रारब्ध कर्मा हो गया कि ढाए ढाए मारेगी वो, उनके जिंदगी में प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। समझ मतलब रहे? उसी से धोखा मिलेगा, छोटे भाई बहन से हाँ अगर हाँ हाँ तीसरे घर हाँ है हाँ। तो उससे धोखा, चौथा माँ से या फैमिली फ्रेंड से, मतलब ऐसे धोखा वो मिलेगा धोखा नहीं ऐसे। होता है ये, दैट इज नॉट धोखा, दैट इज द हेवी कर्मा। हेवी कर्मास में क्या होता है? अब जैसे मान लो कि मैंने अभी एक क्लाइंट की कुंडली देखी थी, ठीक है। उसका क्या था कि वर्गो लग्न था, तो स्कॉर्पियो राशि हुई थी उसकी थर्ड हाउस, ठीक है। तो हाँ अब जी। क्या है कि मैंने उससे पूछा कि देखिए आप लोग भी जब प्रैक्टिस करेंगे तब समझ में आएगा कि तुम्हारी छोटी बहन को लेके बहुत हैवी कर्मास है, ठीक है। मतलब ऐसा हो सकता है क्या कि उसकी बहन फाइनेंशियली बहुत वीक होगी, है ना। ऐसा भी हो वो सकता है करना जो पड़ेगा। उसको उसका करना पड़ेगा। ऐसा भी हो सकता है कि उसकी बहन की तबीयत ठीक नहीं रहती होगी, वो मैरिज लाइफ में सुखी नहीं होगी, या फिर उसकी शादी ही नहीं हो रही होगी। मतलब कुछ ऐसी उसकी बहन के साथ बड़ी घटना घटेगी जिसको लेकर ये जिंदगी भर उस वो दुख उसके अंदर बना मतलब रहेगा। इसकी जिम्मेवारी हो जाएगी, मतलब कि बहन के हाँ प्रति हाँ। सारा अब करना। जैसे मान लो किसी का अगर ये 10th हाउस हुआ, तो वो हाँ इनकम जी। करने के लिए मजबूर हो जाएगा अपनी जिंदगी में। समझ रहे हो आप? हम्म। क्योंकि ये उसका प्रारब्ध कर्मा है कि तुमको पैसे कमाने पड़ेंगे, ठीक है। अब वो उसकी ठीक। तबीयत खराब हो, ये भी हो सकता है कि उसके हस्बैंड पैसा ना कमाते हो, ऐसा भी हो सकता है कि उसकी फुलफिलमेंट ठीक से नहीं हो पा रही हो। मतलब
कुछ भी ऐसी सिचुएशन बनेगी कि उसको पैसे कमाने ही पड़ेंगे, और जब वो पैसा कमाएगा तो उसका बहुत प्रारब्ध कर्म आएगा। लोग उसके पैसे लेके भाग जाएंगे, पढ़ के भी उसको जूते देके भाग जाएंगे, कम पैसे देंगे। समझ रहे हैं? मतलब ये एक ऐसा हाउस है जो आपको पीठ पीछे मारता है। समझ में? वर्गो क्या है? मैडम वर्गो भी आपका बहुत प्रारब्ध कर्मा है, ठीक है। लेकिन वर्गो जो हाउस होता है ना, उसको अगर आप जो भी हाउस से कनेक्टेड है उसको अगर इस जन्म में अच्छा कर लोगे तो वो आपको बैड इफेक्ट नहीं देगा। जैसे मान लो अगर वर्गो किसी का सेकंड हाउस है, तो अगर वो तो प्रारब्ध कर्मा लेके पैदा हुआ ही है सेकंड हाउस पे, ठीक है। अब क्या है कि अपनी फैमिली के साथ रिलेशन अच्छा रखे, उन लोगों को थोड़ा सा पैसा दे, अच्छे से उनके साथ टाइम स्पेंड करे, तो ये ऑटोमेटिक आपको अच्छा फल देने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि वर्गो जो राशि होती है वो आज का कर्म है ना। अभी अभी जो तुमने कर्म किया है वो पाना है। स्कॉर्पियो क्या 100 जन्म, तो उसको तो सुधारा ही नहीं जा सकता, वो तो भोगना ही पड़ेगा स्कॉर्पियो तो। वर्गो क्या है, सुधारा जा सकता है। तो वर्गो जो, जैसे मान लो कि किसी का कुंभ लग्न है, ठीक है। अब ये राशि क्या पड़ी 8वीं, तो आप एस्ट्रोलॉजी इतनी अच्छे से करो और इतनी ईमानदारी से करो कि ऑटोमेटिक आप अपनी जिंदगी में इसमें सक्सेस कर जाओगे। क्योंकि ये ऐसा प्रारब्ध कर्म है जिसमें अच्छा थोड़ा सा वर्क करते ही यू गेट अ वेरी गुड रिजल्ट। बट स्कॉर्पियो ऐसा है कि मार पे मार, मार पे मार, मार पे मार, मार पे मार खाना पड़ेगा। अगर ये किसी का भाग्य बन जाए तो खूब भाग्य से लतेड़ा खाना पड़ता है, भयंकर। समझ गए? तो मैम किसी का लगन ही हो जाए तो, स्कॉर्पियो जैसे बस लगन वाले, पूछिए ही मत, वो तो बेचारे जिंदगी में इतने दुखी होते हैं कि मतलब किताब लिख लिख के अपनी अलमारी भर दे जिंदगी में दुखों की। वैसे उनके पास बैठने की कमी है खाली, उनकी मतलब वो कुछ बोले नहीं बोले, आपको उनको देख के लगेगा कि हाँ भैया कितना प्रारब्ध कर्मा है इसकी जिंदगी का, ये भी वो भी ये भी वही, मतलब बहुत तरीके। लेकिन इन लोगों में एक प्रॉब्लम क्या होती है आपको पता है, स्कॉर्पियो लग्न वाले में या स्कॉर्पियो राशि वाले में? क्या? यहाँ पे किसी की है तो नहीं ना? ये डंक की तरह होते हैं। इनको जब तक प्यार से बात करोगे ना तो इतना प्यार लौटाएंगे और इतना प्यार करेंगे कि इनसे ज्यादा प्यार ही कोई आपसे नहीं कर सकता। और जहां इनके खिलाफ एक कदम उठाया, ऐसा डंक मारेंगे, ऐसी बेइज्जती करेंगे और ऐसा आपको दुख देंगे कि जिंदगी भर वो अंदर में एक घाव बन के रह जाएगा।